दूरसंचार विभाग ने हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन जरूरी करने का निर्देश दिया है। जो फोन पहले से बाजार में हैं, उन्हें अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग की ओर से जारी इस निर्देश पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो इस ऐप को नहीं रखना चाहता, वो अपने फ़ोन से इसे अन्य ऐप्स की तरह अनस्टॉल कर सकता है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, संचार साथी ऐप क्या है, यह कैसे काम करता है, सरकार क्यों इसे लोगों के फोन में डलवाना चाहती है, विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सबसे पहला सवाल, सरकार ने क्या आदेश दिया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 28 नवंबर को स्मार्टफोन निर्माताओं और आयातकों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि देश में उपयोग के लिए निर्मित या आयात हो रहे सभी मोबाइल पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल हो। इंस्टॉल किया गया ऐप उपयोगकर्ताओं के उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध होना चाहिए, यानी इसके फंक्शन डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट ना हो सके। इसके अलावा जो फ़ोन पहले से बन चुके हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इस ऐप को डालने का प्रयास किया जाए। इन निर्देशों के पालन के लिए सरकार की ओर से कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया गया है। इसके साथ ही 120 दिनों के भीतर इसके लागू होने से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अब जानते हैं संचार साथी क्या है जिसे सरकार हर फोन में डालना चाहती है। दूरसंचार विभाग के अनुसार संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसका मकसद मोबाइल यूजर को मजबूत बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और सरकार की नागरिकों के लिए की जाने वाली पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संचार साथी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा कीप योरसेल्फ अवेयर सुविधा एंड यूजर सिक्योरिटी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर लेटेस्ट अपडेट और जागरूक करने वाले फीचर देता है। अगर आप इसे आसान भाषा में समझें तो सरकार इसे लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का एक टूल बता रही है। इसके साथ ही अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इस ऐप के ज़रिए आपके फ़ोन को आसानी से ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके साथ ही ये ऐप लोगों को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर IMEI के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने में सक्षम बनाता है। अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है जिसमें आपको धोखाधड़ी होने का संदेह हो तो आप इस संचार साथी के माध्यम से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं। मोबाइल चोरी होने पर आप संचार साथी पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यहां से साइबर सेल आपके फ़ोन को ट्रैक करेगा। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2023 में यह वेब पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। IMEI नंबर जांचने से हमारा क्या फायदा। फर्जी या नकली IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन चोरी हुआ, उस फ़ोन का IMEI नंबर नकली था। अब इस फ़ोन को जब ट्रैक करने की कोशिश की गई तो अलग अलग स्थानों पर एक ही IMEI नंबर वाले एक से ज़्यादा हैंडसेट सक्रिय मिले, क्योंकि नकली IMEI के एक नंबर से कई फ़ोन बाजार में मौजूद है। ऐसे में सही फ़ोन को ट्रैक करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि इनमें चोरी, गुमशुदा या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरण दोबारा बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन मोबाइलों को खरीदने वाला भी अपराध की भागीदार बन जाता है। उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लॉक या प्रतिबंधित सूची में डाले गए IMEI की जांच संचार साथी ऐप से की जा सकती है। IMEI नंबर वो नंबर है जो आपके फ़ोन को पहचान देता है। यह मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है, यानी अगर आपका IMEI नंबर असली है तो वो यूनिक होगा। क्या अब तक लोगों को इससे कोई फायदा हुआ है? 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ।
अगस्त 2025 तक इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। सरकार के मुताबिक संचार साथी लाइव डैशबोर्ड से 37,28,000 से अधिक चोरी खोए हुए मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया और 22,76,000 से अधिक उपकरणों का पता लगाया गया। सरकार का दावा है कि संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 3 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। 3,19,000 डिवाइस ब्लॉक कर दिए गए हैं। 16,97,000 व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय कर दिए गए हैं और 20,000 से अधिक बल्क SMS भेजने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी पर काफी हद तक अंकुश लगा है। विपक्ष के विरोध का क्या कारण है? संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के साथ सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि इसे डिसेबल या डिलीट ना किया जा सके। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए दूरसंचार विभाग से तत्काल प्रभाव से निर्देश को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ऐसा सरकारी ऐप जिसे यूजर अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला डिस्टोपियन टूल बन सकता है। यह कदम नागरिकों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसलों पर नजर रखने का एक माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे लगातार हमलों की नई कड़ी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को हर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए भारत सरकार का परमानेंट मोबाइल फीचर के तौर पर जरूरी बनाना एक और बिग बॉसी सर्विलांस मोमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब दिया है? केंद्र के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की प्रतिक्रिया पर कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण विषयों की लंबी सूची मौजूद है जिन पर संसद में चर्चा होनी है। वहीं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के सभी दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं तो वे जबरदस्ती विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है, इसे आप अपनी इच्छा से एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसे किसी भी अन्य ऐप की तरह डिलीट कर सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।